नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्तम पाठ को और पाठ का नाम है नीति श्लोकः। नीति श्लोक पाठ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, पाठ का नाम है नीति श्लोकाः। नीति श्लोकाः पाठ को पढ़ने वाले यानी नीति से संबंधित श्लोक। नीति से संबंधित श्लोक को हम लोग पढ़ने वाले। देखिए क्या लिखा है। लिखा है अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य योगपर्वणः अंशविशेष अध्यायः 33 से 40 रूपायाः विदुरनीतेः विदुरनीतेः संकलितः संकलितः विदुरनीतेः संकलितः। देखिए यहाँ तक समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है अयम पाठः। लिखा हुआ है अयम पाठः। अयम पाठः। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रन्थस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंशविशेष अध्यायः 33 से 40 यानी 33 से 40 रूपायः विदुरनीतेः संकलितः। क्या बता रहे हैं इतना पहले समझते हैं। देखिए लिखा है अयम। अयम मतलब क्या होता है? अयम मतलब यह। अयम मतलब होता है यह। अयम मतलब यह। बोल रहे हैं कि यह पाठः मतलब पाठ। यह पाठ। यह नीति श्लोकः पाठः। यह मतलब नीति श्लोकः पाठः। यह नीति श्लोक पाठ। यह नीति श्लोक पाठ। बोल रहे हैं कि अयम मतलब यह किसके लिए आया हुआ है? नीति श्लोकः के लिए आया हुआ है, मतलब नीति श्लोक पाठ। बोल रहा है सुप्रसिद्धस्य। सुप्रसिद्धस्य अस्य मतलब क्या की हो जाएगा? हाँ भी अस्य लिखा है, वो भी छोड़ दी, इसको भी छोड़ दी, लास्ट वाला ले लेंगे अर्थ। तो बोल रहा है यह पाठ, यह नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य। अस्य मतलब का की के। एक बार ऐसा करे पानी ला लीजिए ताकि आगे प्रारंभ। राधे राधे सरिता सिंह। तो देखिए आगे क्या है। बोल रहे हैं कि अयम पाठः, यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य। बोलना सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य। महाभारतस्य यानी अस्य मतलब होता है का के। बोल रहे हैं महाभारत का, महाभारत की, महाभारत के अर्थ लेंगे के वाला। ठीक है? यह मतलब कि नीति श्लोक, पाठ मतलब पाठ। नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के, महाभारत के उद्योग पर्वणः। उद्योग पर्व, उद्योग पर्वणः यानी कि उद्योग पर्व का। उद्योग पर्वणः मतलब उद्योग पर्व का। महाभारत के उद्योग पर्व का। महाभारत के उद्योग पर्व का। महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष यानी कि विशेष अंश। विशेष अंश रूपायः विशेष अंश रूप विदुर नीतेः मतलब विदुर नीति से। विदुर नीतेः यानी विदुर नीति से संकलितः संकलित है, एकत्रित है। कहने का मतलब क्या है समझिएगा। कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जो महाभारत है, महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में अगर आपसे पूछा जाए कितने पर्व हैं? आइए एक बार देखिए क्या बोला। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य। यह मतलब नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्वणः मतलब उद्योग पर्व का। ठीक है? अंश विशेष यानी कि विशेष आगे लेंगे, विशेष अंश रूपायः यानी कि रूप।
विशेष अंश रूप विदुर नीतेह यानी विदुर नीति का या फिर विदुर नीति से पंचमी और षष्ठी दोनों में हो जाएगा। तो पंचमी अर्थ लेंगे विदुर नीति से संकलितः संकलित है यानी एकत्रित है। कहने का मतलब क्या है इसको समझिएगा क्या बोल रहा है ये। देखिए ये क्या बोल रहे हैं। जो महाभारत है अपना, महाभारत में कितने पर्व हैं? अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं। जिस शुरुआत का कुछ पर्व का नाम बोल रहे हैं 18 में से। जैसे सबसे पहला पर्व है आदि पर्व। आदि आदि सभा वन विराट और उसके बाद उद्योग। ठीक है। अब देखिए आदि पर्व है, सभा पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, उद्योग पर्व है। यहाँ क्या बोल रहा है अगर ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, बोला कि महाभारत के उद्योग पर्व न, हाँ उद्योग पर्व का, महाभारत में 18 पर्व है, बोला उद्योग पर्व का 18 पर्व में से किस पर्व से है? उद्योग पर्व। ठीक है। बोला कि महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश, उद्योग पर्व में देखेंगे ना, इस उद्योग पर्व में अध्याय है। इस उद्योग पर्व में क्या है? अध्याय है। टोटल जो अध्याय है, अगर टोटल अध्याय को गिना जाए 196 अध्याय। कितना अध्याय? 196 अध्याय है। उद्योग पर्व में 196 अध्याय है। पहला अध्याय, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 33वां अध्याय, फिर इसी तरह 34वां, 35वां, यानी कि 40 अध्याय। 33 से लेकर 40 अध्याय जो है ना, उद्योग पर्व का 33 से लेकर 40 अध्याय है ना, इसका एक अलग नाम रख दिया है जिसका नाम है विदुर नीति। क्या नाम है इसका? विदुर नीति। क्लियर है? जो 33 से लेकर 40 तक अध्याय है, अध्याय का नाम क्या रख दिया है? विदुर नीति। अब इस विदुर नीति का ही कुछ पद्य हमारे पुस्तक में संकलित है। विदुर नीति का ही कुछ पद्य हमारे पुस्तक में संकलित है। इसमें से जो पहला पद्य है वह विदुर नीति का 24 नंबर का पद्य है। कितना नंबर का है? 24 नंबर का पद्य। क्लियर है? क्योंकि अपने पाठ में 1 नंबर पे है, अपने पाठ में 1 नंबर में है, लेकिन विदुर नीति में कितने नंबर पे है? 24 नंबर का पद्य है। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्या बोला, महाभारत में 18 पर्व है। 18 पर्व में से जो उद्योग पर्व है, उद्योग पर्व में टोटल कितना है? 196। 196 अध्याय है। समझिए कितने अध्याय हैं? 196 अध्याय। 196 अध्याय है। अब 196 अध्याय में से जो 33 से लेकर 40 तक अध्याय है, इस अध्याय को 33 से लेकर 40 तक के अध्याय को विदुर नीति बोला गया है। ठीक है। अब विदुर कौन था? विदुर था धृतराष्ट्र का मंत्री। धृतराष्ट्र खुद बोलता है कि हमारे सभा में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञानी तुम ही हो। मतलब किसको? विदुर को बोला है। विदुर श्रेष्ठ मंत्री है, बहुत ज्ञानी है, विद्वान मंत्री है। ठीक है। तो 33 से लेकर 40 तक जो नीति विषयक चीजें बताते हैं, जो कल्याण विषयक चीजें बताते हैं, कल्याण से संबंधित, मन को शांति मतलब मन को शांत करने से संबंधित जो विषय बताते हैं, इनको धृतराष्ट्र को, वह सारा कुछ किसमें है? विदुर नीति में संकलित है। अब इसी विदुर नीति से अपने किताब में लिया गया है। बात कुछ कुछ आ रहा समझ में? क्या बोल रहा है? बोला अयम पाठ मतलब यह पाठ, यह नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के उद्योग पर्वणः, उद्योग पर्व का, उद्योग पर्व का है ना, उद्योग पर्व का विशेष अंश कहाँ से कहाँ तक? 33 से 40। ठीक है। 33 से 40 उद्योग पर्व का 33 से 40 तो अध्याय है, जिसको क्या बोला गया है? 33 से 40 अध्याय यानी कि विदुर नीति है। 33 से 40 अध्याय क्या कहलाता है? विदुर नीति।
यानी कि बोल सकते हैं विदुर नीति का अंश विशेष है। विदुर नीति का अंश विशेष रूप उसी चीज को यहाँ लिख भी दिया है कि विदुर नीते है, यानी विदुर नीति से संकलितः संकलित है। क्लियर है? ये देखिए अब इसे थोड़ा बड़ा कर लें ताकि इसका हिंदी आइए देखते हैं। ट्राई पहले एक बार देख ले स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा कर लो। देखिए क्या बोला। अयम पाठः मतलब अयम मतलब नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य मतलब महाभारत का महाभारत के उद्योग पर्व ना मतलब उद्योग पर्व का विशेष अंश रूप विदुर नीति है, यानी विदुर नीति से संकलित संकलित है। हिंदी हो जाएगा। आगे देखिए लिखा है युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुरम स्वचित्तस्य शांतये स्वचित्तस्य शांतये। देखिए क्या बोल रहे हैं। अब देखिए कहाँ से था। बोल रहे हैं कि युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांसचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छते। यहाँ तक अर्थ को समझिएगा क्या बोल रहे हैं। यहाँ तक बोल रहे हैं कि युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। पृच्छति मतलब पूछते हैं। पूछते हैं कौन पूछते हैं। बोल रहे हैं क्या धृतराष्ट्रो धृतराष्ट्रो यानी कि धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र पृच्छति धृतराष्ट्र पूछते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं किससे पूछते हैं। बोला कि मंत्री प्रवरम यानी कि श्रेष्ठ मंत्री विदुरम विदुर किससे पूछते हैं। श्रेष्ठ मंत्री विदुर को पूछते हैं। किसको पूछते हैं। विदुर को पूछते हैं। किसके लिए पूछ रहे हैं तो अब देखिए पहले यहाँ समझिए। युद्धम आसन्नम युद्धम मतलब युद्ध आसन्न मतलब समीप प्राप्य मतलब पाकर युद्ध समीप पाकर यानी पांडव और कौरव के बीच होने वाला है क्या युद्ध। कौरव के पक्ष से कौन है धृतराष्ट्र है। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो युद्ध समीप आने वाला है तो युद्ध समीप पाकर धृतराष्ट्रो धृतराष्ट्र प्रवर मंत्री यानी श्रेष्ठ मंत्री विदुरम विदुर को या फिर विदुर स्वचित्तस्य स्व मतलब अपने चित्तस्य मतलब मन की अपने मन की शांत है मतलब शांति के लिए कांसचित मतलब कुछ नीति विषयकान नीति विषयक प्रश्नान यानी प्रश्नों को नीति विषयकान यानी कि नीति विषयकों को यहाँ भी को तो ये वाला अर्थ लेंगे। नीति विषयक प्रश्नान यानी प्रश्नों को पृच्छति मतलब पूछते हैं। फिर से देखिए अर्थ क्या हुआ। बोल रहे हैं कि युद्धम आसन्न मतलब युद्ध समीप पाकर युद्ध समीप पाकर धृतराष्ट्र श्रेष्ठ मंत्री विदुर श्रेष्ठ मंत्री विदुर श्रेष्ठ मंत्री विदुर से होना चाहिए था ना। ठीक है विदुर श्रेष्ठ मंत्री विदुर से स्वचित्त से मतलब अपने चित्त की शांति मतलब शांति के लिए कांचित मतलब कुछ नीति विषयकार मतलब नीति विषयक प्रश्नान मतलब प्रश्नों को पृच्छति मतलब पूछते हैं।
अगर हम यहाँ पर ऐसा दे दें, विदुरेन दे दें, कि विदुर से, ठीक है? तो ऐसा अर्थ हो जाएगा, युद्ध समय पाकर धृतराष्ट्र श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न कैसा है? नीति विषय कुछ प्रश्नों को पृच्छति पूछते हैं। हो जाएगा? तो आपसे अगर प्रश्न किया कि अपनी मन की शांति के लिए धृतराष्ट्र किनसे प्रश्न करते हैं? हाँ, विदुर से करते हैं। अब आगे आइए। तेषां समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति। बोला तेषाम यानी उनका, तेषाम मतलब उनका, उनका मतलब किनका? मन धृतराष्ट्र का। तेषाम मतलब उनका, उनका मतलब धृतराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र का। क्लियर है? यानी तेषाम यानी उनका मतलब धृतराष्ट्र का समुचितम उत्तर, मतलब धृतराष्ट्र के प्रश्न का समुचितम उत्तर, उचित उत्तर, समुचितम उत्तर मतलब सही उत्तर, उचित उत्तर विदुरो यानी विदुर, ददाति मतलब देते हैं। क्लियर है? यानी कि जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का सही उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं। अब आगे आइए। तदेव, तत् है अग्रे एव है। तत् मतलब वह, एव मतलब ही, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? वही। बोल रहे हैं तदेव यानी वही, प्रश्न उत्तर रूपम, वही प्रश्न उत्तर रूप, ग्रंथ रत्न यानी ग्रंथ रत्न, विदुर नीति ही, विदुर नीति है। अगर आपसे प्रश्न करें कि विदुर नीति क्या है, तो सबसे पहले आप क्या बोलिएगा? पहले बोलिएगा महाभारत के उद्योग पर्व का 33 से लेकर 40 तक के अध्याय को विदुर नीति कहते हैं। इसमें धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र क्या करते हैं? कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं जिसका उत्तर विदुर देते हैं, जिसे विदुर नीति कहा गया है। क्लियर है? ये सारा लिखिए। आइए। इयम अपि, इयम अग्रे अपि, इयम मतलब यह, अपि मतलब भी, यह भी भगवत गीता गीता इव, भगवत गीता इव, बोल रहे हैं भगवत भगवत गीता इव, बोल रहे हैं कि भगवत गीता इव मतलब समान, यह भी भगवत गीता के समान, यह भी भगवत गीता के समान महाभारतस्य अंगम, महाभारत का अंग होते हुए, अपि मतलब भी, महाभारत का अंग होते हुए भी क्या है? बोला स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। मतलब सिंपल बोला, जैसे महाभारत का अंग भगवत गीता है, वह भी एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। उसी प्रकार महाभारत का अंग क्या है? विदुर नीति है, वह भी एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित है। विदुर नीति जब खरीदने जाएगा तो आपको अलग से पुस्तक मिल जाएगा, ये नहीं कि वो महाभारत का किताब देगा, विदुर नीति आपको अलग से दे देगा। क्लियर है ना? मतलब स्वतंत्र किताब है तो किसका? महाभारत का ही है, लेकिन अलग किताब है, स्वतंत्र। समझ में आया ना? ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ तक हिंदी एक बार करें, बोलिएगा। यह पाठ, यह कौन सा पाठ है? हाँ, यह नीति श्लोक पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का विशेष अंश रूप विदुर नीति से संकलित है। प्रश्न पूछेगा सबसे पहले कि नीति श्लोक कहाँ से संकलित है? बोलिएगा उद्योग पर्व से। ठीक है, महाभारत के उद्योग पर्व से। ठीक है, अध्याय कौन सा है? 33 से 40 अध्याय, 33 से 40 अध्याय का नाम ही है विदुर नीति। क्लियर है? युद्ध समीप पाकर धृतराष्ट्र श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ नीति विषयक प्रश्नों को पूछते हैं। उन प्रश्नों का समुचित उत्तर विदुर देते हैं, वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। यह भी भगवत गीता की तरह महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। आगे यहाँ तक, आगे आइए। अब यहाँ से चलते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है। यस्य कृत्यं नाभिघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धि असमृद्ध वा सावे पंडित उच्यते। बोला यस्य कृत्यं नाभिघ्नन्ति, यस्य कृत्यं नाभिघ्नन्ति, यस्य कृत्यं नाभिघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धिः असमृद्धि वा
तवे पंडित उच्यते। पढ़िएगा क्या लिखा है। देखिए, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति। क्लियर है। यस्य कृत, य पर बिंदी है, म पढ़ेंगे तो कृत्यम। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, इतम उष्णम। शीतम म तक लिए, ये उ अलग कर लिए, उष्णम। क्लियर है। शीतम उष्णम भयम, भयम रति ही। अब पढ़िए। शीतम उष्णम भयम रति ही। हाँ, एक बार पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, शीतम उष्णम भयम रति ही। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, तम उष्णम भयम रति ही। समृद्धि असमृद्धि वाह, समृद्धि असमृद्धि वा, सावे पंडित उच्यते। इसको तोड़ेंगे तो र है वो विसर्ग बन जाएगा। समृद्धि, र में कोई साइन है तो अ निकल जाएगा। असमृद्धि, र विसर्ग हो जाएगा। असमृद्धि ही वाह, बोला समृद्धि ही असमृद्धि ही वाह, तवे पंडित उच्यते। पढ़ लीजिएगा अब। तो बोल रहे हैं यस्य कृत्यम नाभिघ्नन्ति, शीतम उष्णम भयम रति ही। समृद्धि असमृद्धि वा, तवे पंडित उच्यते। तवे पंडित उच्यते, तवे पंडित उच्यते। अर्थ देखिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं यस्य मतलब जिसका जिसकी जिसके। यस्य मतलब क्या होता है, जिसका जिसकी जिसके। बोल रहे हैं जिसके। यस्य मतलब जिसका जिसकी जिसके। बोल रहे हैं यस्य यानी जिसका जिसकी जिसके। कृत्य मतलब कार्य को, कृत्य मतलब कार्य को। यस्य मतलब जिसके, कृत्य मतलब कार्य को, जिसके कार्य को। शीतम यानी कि शीत, शीत मतलब ठंडी, जिसके कार्य को। जाड़ा भी बोल सकते हैं, जाड़ा। उष्णम मतलब गर्मी। बोल रहे हैं यस्य कृत्यम जिसके कार्य को, कृत्य मतलब कार्य को, जिसके कार्य को। तम उष्णम शीतम जाड़ा, उष्णम गर्मी, जाड़ा गर्मी। हयम, हयम मतलब भय। रति मतलब भावुकता। क्या होता है, भावुकता। समृद्धि ही, समृद्धि ही। वह मतलब अथवा, क्या मतलब और, लेकिन वह का मतलब अथवा नहीं लेंगे और लेंगे। ठीक है। समृद्धि अथवा, समृद्धि अथवा असमृद्धि। हाँ, और ले लेते हैं अर्थ। ठीक है। अब देखते हैं क्या अर्थ हुआ। यस्य मतलब जिसके, कृत्य मतलब कार्य को। शीतम जाड़ा, उष्णम गर्मी, जिसके कार्य को जाड़ा गर्मी। भय मतलब भय, रति मतलब भावुकता, भय भावुकता। सम और क्या, और समृद्धि असमृद्धि व, समृद्धि अथवा असमृद्धि। बोल रहे हैं विघ्नन्ति बाधित करते हैं। विघ्नन्ति मतलब बाधित करते हैं। ना विघ्नन्ति मतलब बाधित नहीं करते हैं। ना विघ्नन्ति मतलब बाधित नहीं करते हैं। बाधित नहीं करते हैं, बाधित नहीं करते हैं, बाधित नहीं करते हैं। बोल रहे हैं कि सह, सह मतलब वह, वह मतलब होता है निश्चय ही, निश्चय ही। यहां से ही ले लीजिए, हो जाएगा वही। क्लियर है। सह वह मतलब कि वही, मतलब एकदम निश्चित कर रहा है कि वही वही वही, वास्तव में वही निश्चित कर रहा है ना कि वही, वही है पंडित। वही पंडित, वही पंडित। एक वही क्या है जी, पंडित। उच्यते कहा जाता है, उच्यते मतलब कहा जाता है। वही पंडित
कहा जाता है। अब देखिए फिर से, बोला यस्य कृत्यम मतलब जिसके कार्य को, शीतम उष्णम, जारा उष्ण मतलब गर्मी, जारा गर्मी, भयम मतलब भय, रति मतलब भावुकता, और च मतलब और, समृद्धि असमृद्धि व, समृद्धि अथवा असमृद्धि, विघ्नंती मतलब बाधित करना, ना विघ्नंती मतलब बाधित नहीं करते हैं, स यानी कि सह वह मतलब वही, पंडित उच्यते वही पंडित कहा जाता है। क्या इतना क्लियर है? हम्म। अब आइए इसके मीनिंग को समझते हैं, क्या है इसका मतलब, बोलना क्या चाह रहे हैं, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। बोलना है जिसके कार्य को, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है? का कोई ना कोई कार्य निर्धारित होगा, जैसे कोई विद्यार्थी है तो उसका कार्य होगा कि वो पढ़े, है ना? सबका कोई ना कोई कर्म होता है, कार्य होता है कि हमें ये काम करना है, ठीक है? तो जिसके कार्य को, जो उनका काम है, अगर वो अपने काम में ज़रा गर्मी नहीं देखता है, ये नहीं कि ज़रा आया अपना काम छोड़ दिए, गर्मी आया अपना काम छोड़ दिए, ऐसा जो नहीं देखता है, वह क्या है जी? पंडित है। जिसके कार्य में ऐसा नहीं, आप देखो कि सैनिक वगैरह रहते हैं, के सामने से साँप सब चला जाता है, साँप उसके शरीर पर भी चढ़ जाता है, फिर भी वो खड़ा है तो खड़ा रहेंगे, समझ में आ रहा है ना? उनका जो कार्य है वो अपना काम करते रहेंगे, ये नहीं कि डर से भाग जाएँगे। तो जिसके कार्य को है, मतलब जिसके कार्य में भय मतलब डर भी बाधा ना पहुँचाए, किसी प्रकार का डर भी बाधा ना पहुँचाए। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, मतलब डर, डर के कारण आप काम छोड़ देते हैं ना, तो वो डर भी जो बाधित ना करे। डर न मतलब डर आए, भय आए, लेकिन फिर भी उससे भी क्या हो, पार कर जाए। मतलब डर को देखकर अपना काम नहीं छोड़ना है, काम करते रह जाना है। वही लोग क्या कहलाता है जी? पंडित कहलाता है। सबसे पहला बोला जिसके काम को, जो कोई भी जिसका भी काम है, जो भी काम है उनका, उस काम में जाड़ा गर्मी, जाड़ा आए या फिर गर्मी आए, ठंडी आए या फिर गर्मी आए, अपने काम को करते रहता है, वही लोग क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। अगला बात बोला भयम, अपना काम कर रहा है, इसी डर से, डर के कारण अपना काम छोड़ दे रहा है, तो वो पंडित नहीं है। मतलब डर के कारण, भय के कारण अपना काम ना छोड़े, वह क्या है? पंडित। फिर वह रति ही, रति मतलब क्या? रमन करने वाला। रमन करना मतलब आनंद के लिए किसी में आसक्त हो जाना। जैसे मान लो आपका काम है कोई, जैसे मान लेते हैं कि आपका काम है पढ़ना, ठीक है? पढ़ने का ये टाइम है। फिर उसके बाद कहीं से आ गया क्या, बगल में शादी है, चलो डांस करने। हम रमन करने के लिए, घूमने के लिए चले गए, अपना काम छोड़कर। वह लोग पंडित नहीं है। समझ में आया ना? आप देखोगे जो अच्छे-अच्छे लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, भले बगल में डीजे बजे, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते, वो अपना काम करते रहते हैं। समझ में आ गया? ऐसा होता है। तो रति ही मतलब भावुकता, भावुक हो जाना कि चलो ये काम, दूसरे काम में लग जाते हैं, आसक्ति हो जाना किसी काम में, ठीक है? किसी काम के लिए, दूसरे काम के लिए मोहित हो जाना, अपना काम छोड़ दिए और दूसरे काम में लग गए, ऐसा नहीं करना है। जो आपका काम है उसे करते रहना है, भले ही किसी मतलब किसी प्रकार का हमें सुख-सुविधा मिल जाए, किसी प्रकार का हमें आनंद मिल रहा है, किसी प्रकार का हमें रमने का कोई मौका मिला, तो हमें रमना नहीं बल्कि अपना काम करना है, ठीक है? तो यस्य कृत्यम मतलब जिसके कार्य को, शीतम मतलब प्यारा, उष्ण मतलब गर्मी, भयम मतलब भय, भय समझ गए? तो जिसके कार्य को जाड़ा, गर्मी, भय, भय के कारण वो काम नहीं छोड़ेगा। और क्या? रति ही, रति मतलब रमन करने का मौका मिले, घूमने का मौका मिले, तो भी घूमेगा नहीं, पहले अपना काम करेगा, वही लोग पंडित। और क्या बोला? समृद्धि ही, समृद्धि में होता है, ऐसा आप लोग गाँव में सुनते होंगे, रुपया पैसा होगा तब भजन कराएँगे। है ना? या फिर आप ही लोग मतलब कोई भी लोग ऐसा सोचता है कि हमारे पास रुपया आ जाए तो फिर ये काम करेंगे। रुपया कारण अपना काम को छोड़ा हुआ रहेगा। अपना काम नहीं, ये नहीं करेगा कि जितना हमारे पास साधन है, उतने साधन में ही अपना काम करते रहें, करते रहें। वो ये सोचेगा कि इतना रुपया आ जाएगा तब जाके काम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। समृद्धि के कारण अपना काम को नहीं छोड़ना है। समझ में आया? समृद्धि आएगा तब। असमृद्धि, समृद्धि अथवा असमृद्धि। समृद्धि मतलब रुपया पैसा आएगा तब। असमृद्धि मतलब रुपया पैसा नहीं है तो कैसे काम करेंगे? समझ में आया ना? समृद्धि मतलब संपन्नता, रुपया पैसा होना चाहिए, और असमृद्धि मतलब, हाँ, तो समृद्धि का मतलब केवल रुपया पैसा नहीं ले सकते, सुविधा भी बोल सकते हैं कि ये सुविधा आएगा तो काम करेंगे।
ये सुविधा नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, मतलब सुविधा असुविधा ये सब अगर आपके काम में बाधित कर रहा है, आपके काम में बाधा पहुंचा रहा है, तो समझ लो फिर वो आपको पंडित नहीं। जितना चीज हमारे पास है उतना से ही हमें काम स्टार्ट करना है, रोकना नहीं है, हमें काम प्रारंभ कर देना है। समझ में आया ना? ऐसा करना है। आइए, बोला यस्य कृत्य मतलब जिसके कृत्य को, जिसके कार्य को, शीतम उष्णम मतलब जारा गर्मी, भयम रति मतलब भय भावुकता, समृद्धि अथवा असमृद्धि, ना विघ्नति मतलब बाधित नहीं करते हैं, सवई मतलब वही, पंडित मतलब पंडित, उच्यते मतलब कहा जाता है, वही पंडित कहा जाता है। तो देखते हैं आगे। आगे देखिए क्या लिखा है। हाँ सर, आइए अर्थ बताइएगा। बोल रहे कि यस्य मतलब जिसके, कृत्य मतलब कार्य को, के कार्य को, शीतम मतलब जारा, उष्णम मतलब गर्मी, जिसके कार्य को जारा गर्मी, भयम मतलब है, रति मतलब भावुकता, है भावुकता, समृद्धि समृद्धि, व अथवा असमृद्धि असमृद्धि, समृद्धि अथवा असमृद्धि, ना विघ्नंती बाधित नहीं करता है, सवई मतलब वही, पंडित उच्यते मतलब पंडित कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न करें कि पंडित क्या है, पंडित का लक्षण दीजिए, तो आप कर दीजिएगा। आज का क्लास हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।